नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मैथ्स के चैनल पे। दोस्तों 28, 29, 30 दिसंबर में आरआरबी एनटीपीसी के जितने भी शिफ्ट हुए हैं उनके सारे क्वेश्चन का जीके का क्वेश्चन मैं लेकर आया हूं। बहुत इंपॉर्टेंट है और इस वीडियो में हम लोग इसका सुपर फास्ट रिवीजन करेंगे। एनटीपीसी एग्जाम 2020 में 28 दिसंबर, 29 दिसंबर और 30 दिसंबर का सारे शिफ्ट का क्वेश्चन है। 200 प्लस क्वेश्चन है और प्रैक्टिस सेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके शिफ्ट में यहां से क्वेश्चन रिपीट होंगे। इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखना और मैं आपको गारंटी देता हूं कि इस पूरे वीडियो में से 150 से ज्यादा क्वेश्चन लाया हूं यहाँ पे मैं, और यहाँ से 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में गारंटीड कॉमन क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आरआरबी एनटीपीसी का ये हमेशा से फॉर्मूला रहा है कि जो भी शिफ्ट में एग्जाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसको अगले शिफ्ट में जरूर रिपीट करता है। वो 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट करता है। तो ये सारे शिफ्टों का मिलाकर आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन यहाँ से जरूर कॉमन पढ़ेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, जो लोग एग्जाम दे चुके हैं, जो लोग एग्जाम देने वाले हैं। देखो यहाँ पे आरआरबी एनटीपीसी 28, 29, 30 दिसंबर के जितने जो सारे शिफ्ट पूछे गए वहां पे जितने भी जीके क्वेश्चन पूछे गए यहाँ पे, अब जो सेकंड फेज का एग्जाम जिनका स्टार्ट होने वाला है उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। यहाँ से 10 पीस रिपीट जरूर होंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और यहाँ पे एक वन लाइनर है, जो भी क्वेश्चन है इसका वन लाइनर में आंसर दिया हुआ है, ताकि आप लोग का फटाफट रिवीजन हो जाएगा। इसका पीडीएफ आपको नीचे जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है इस पे आप ग्रुप में जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं और टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। ठीक है, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि व्यास सम्मान 2019 किसे दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा नासिरा शर्मा को व्यास सम्मान 2019 दिया गया है। ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए कि 2014 में उनके द्वारा प्रकाशित एक उपन्यास थी कागज की नाव, उनके लिए 2019 में उन्हें व्यास सम्मान से पुरस्कृत किया गया है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 किसे दिया गया है, तो अकितम अच्युतन नंबूदिरी को दिया गया ज्ञानपीठ पुरस्कार 2019 के लिए। और ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है 55वां संस्करण था, जो कि 2019 में हुआ था। और ये जो थे एक मलयाली कवि थे। बल का एसआई मात्रक क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बल का एसआई मार्क जो है न्यूटन होता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। और यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 60 है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर क्या होगा, तो हमेशा 1/6 हो जाता है, यानी चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो उसके पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों की थोड़ी सी भी कमी रह गई है आरआरबी एनटीपीसी के एग्जाम की तैयारी करने में, तो ये रेलवे सजेशन 2020 का आप ले सकते हैं, सजेशन ले सकते हैं। इसमें आपको बताया गया है कि कितने सारे क्वेश्चन जो है कॉमन आते हैं और उसका सॉल्यूशन ट्रिक के साथ दिया गया है। अगर आपको ये लेना है तो ये मात्र आपको मिल जाएगा 35 रुपए में। इसको खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जरूर ले लें। जिनका भी सेकंड फेज का एग्जाम होने वाला है, जो अभी देने वाले एग्जाम, उनके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा यहाँ पे, क्योंकि पिछली बार इस एल बुक प्रकाशन से हिंदी और इंग्लिश में जो दिया गया है, यहाँ से 80% गारंटीड कॉमन क्वेश्चन पड़े हुए थे। तो आप लोग जरूर इसको ले लेना, मात्र 35 रुपए की बात है, एक बार रिस्क लेके देख लो। ठीक है, तो मैंने क्या बोला था, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान से देखना, यहाँ पे क्या पूछा था क्वेश्चन कि यदि पृथ्वी पर किसी वस्तु का परिमाण 60 है तो उस वस्तु का द्रव्यमान चंद्रमा पर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 60 इंटू 1/6 जो होता है वो कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, 10 हो जाएगा। यहाँ पे आंसर यहाँ पे गलत हो सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पे पानीपत का द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 नवंबर 1556 में बैराम खां अकबर का जो सेनापति था और हेमू जो कि आदिल शाह सुर का सेनापति था, उनके बीच लड़ाई हुई थी। देखो एग्जाम में द्वितीय युद्ध पूछा था, अगर प्रथम युद्ध पूछ ले तो 21 अप्रैल 1526 हुआ था, और तीसरी लड़ाई जो 14 जनवरी 1761 में हुई थी। और किसके किसके बीच हुई थी, पहली हुई थी बाबर और इब्राहिम लोदी, तीसरी जो हुई थी मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुई थी। लेकिन हमारा जो क्वेश्चन था कि द्वितीय युद्ध कब हुआ था, तो 5 नवंबर 1556 बैराम खान और हेमू के बीच में हुआ था। कंप्यूटर का हृदय किसे कहा जाता है, तो कंप्यूटर से हमेशा क्वेश्चन बनता है। तो अभी आज ही आपके लिए कंप्यूटर का वीडियो आएगा, जिसमें फुल फॉर्म से लेके कंप्यूटर के जितने भी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सारा रहेगा, और वो भी जितने भी सारे शिफ्ट में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सब मैं बताऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और शाम को 6 बजे भी वीडियो जरूर देखना, कंप्यूटर वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। अब तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए एनटीपीसी में सब दिखाया जाएगा। तो सीपीयू जो किसको कहते हैं, सीपीयू कहते हैं, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को कहा जाता है, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। यूआरएल की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो यूआरएल की फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। बनारस से दिल्ली के बीच कौन सी ट्रेन चलती है, तो बनारस से दिल्ली के बीच 4 ऑप्शन दिया था, ऑप्शन ये हो जाएगा सही, वंदे भारत जो है बनारस और दिल्ली के बीच में चलती है। गांधी जी की दांडी यात्रा गुजरात के किस जिले से शुरू हुई थी, देखो यहाँ से 3 क्वेश्चन बने थे। कौन से क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन बने थे। तो गुजरात के किस जिले से शुरू हुई थी, तो यहाँ पे देखो दांडी जो है गुजरात राज्य के नवसारी जिले में स्थित एक नगर है, वहां से स्टार्ट किया गया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि दांडी मार्च जो है कितने दिनों तक चला था, तो 24 दिनों तक चला था।
ठीक है, 45 डेज तक ये चला था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे देख लो, महात्मा गांधी ने 12 मार्च 1930 में अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों तक ये किया था। बहुत इंपॉर्टेंट है। सेरिकल्चर किससे संबंधित है, मतलब सेरिकल्चर जो स्टडी ऑफ क्या है, तो रेशम उत्पादन को सेरिकल्चर कहा जाता है। ठीक है, श्रीनगर और लेह को कौन सा दर्रा जोड़ता है, तो जोजिला दर्रा, बहुत इंपॉर्टेंट है, जोजिला दर्रा श्रीनगर और लेह को जोड़ता है। और यह दर्रा की जो ऊंचाई है यहाँ पे देख सकते हैं 3528 मीटर है। आपके शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मीटर में ये रहा और फीट में ये रहा। ठीक, सबरीमाला मंदिर किस राज्य में स्थित है, सबरीमाला मंदिर जो है केरल राज्य में स्थित है। कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो कुंडनकुलम नाभिकीय विद्युत परियोजना जो है तमिलनाडु में स्थित है। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की थीम क्या थी, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की जो विषय थी वह थी जैव विविधता। ठीक है, बायोडाइवर्सिटी। और ये कब मनाया जाता है, हर वर्ष 5 जून को मनाया जाता है। 2019 में पर्यावरण दिवस की थीम क्या थी, तो 2019 में पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वायु प्रदूषण यानी एयर पोल्यूशन थी। सुकन्या समृद्धि योजना किस अभियान के द्वारा शुरू की गई है, सुकन्या समृद्धि योजना जो है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान द्वारा शुरू किया गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये शादी ब्याह में रकम जुटाने में मदद करने के लिए किया गया था। चलिए, साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है, साहित्य अकादमी दिल्ली का रविंद्र भवन में स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसमें क्या होता है, संगीत नाटक अकादमी, ललित कला अकादमी एवं साहित्य अकादमी स्थित वहां पर है। ठीक है, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके एग्जाम के लिए रिपीट हो सकता है। तो पॉल मिलग्रोम और रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र के लिए यानी इकोनॉमिक्स में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। एक क्वेश्चन पूछता है कि नोबेल पुरस्कार कौन से विषय में नहीं दिया जाता है, तो मैथमेटिक्स में, गणित में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। जापान की मुद्रा क्या है, जापान की मुद्रा जापानी येन है। क्या है, जापानी येन है, यहाँ पे येन मुद्रा चलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर कर देना, ताकि जिनका भी एग्जाम होने वाला है उनको हेल्प हो पाए, और जिनका एग्जाम हो चुका है वो देख के लगा पाए कि उन्होंने कितने सही किए हैं। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो ग्रैमी अवार्ड। संगीत के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ग्रैमी अवार्ड है। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, ये देखो एनटीपीसी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये हो गया 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। ठीक है, जलियांवाला बाग अमृतसर में हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है, और जनरल डायर ने करवाया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय वायसराय कौन था, तो यहाँ पे लॉर्ड चेम्सफोर्ड थे, यहाँ पे वायसराय थे। सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया था, तो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था। एग्जाम में आपसे पूछेगा कब दिया गया था, तो 1905 ईस्वी में दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन द्वारा सापेक्षता का सिद्धांत। गोल गुंबज कहां पर स्थित है, गोल गुंबज कर्नाटक में स्थित है। उत्तराखंड राज्य में वर्तमान में कौन सी योजना चलाई जा रही है, वर्तमान का यानी रिसेंट का क्वेश्चन है करंट अफेयर्स का, तो गौरा देवी कन्याधन योजना जो चलाई जा रही है उत्तराखंड में, यह योजना चलाई जा रही है। ठीक है, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो ये ट्रॉम्बे मुंबई और महाराष्ट्र में स्थित है। तो मुंबई का जो महाराष्ट्र है उस वहां पे एक जगह ट्रॉम्बे, वहां पे स्थित है भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र यानी BARC। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 3 जनवरी 1954 की इसकी स्थापना की गई थी। क्वेश्चन बना था शिफ्ट में कि BARC की स्थापना कब हुई थी, तो 3 जनवरी 1954 में इसकी स्थापना की गई थी। दोस्तों, मैथ में अभी तक RRB NTPC में 28, 29 और 30 के जितने सारे शिफ्टों में मैथ के क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसका भी वीडियो आने वाला है। तो आज रात को 10 बजे वीडियो जरूर देखना मैथ के लिए, शाम को 6 बजे जरूर वीडियो देखना कंप्यूटर से जितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। चलिए, मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था। उर्वरक उत्पादन से कौन सी क्रांति संबंधित है, तो उर्वरक जो है यहाँ पे भूरी क्रांति यानी ब्राउन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। श्वेत कह दिया जाए, श्वेत क्रांति तो दूध से हो जाएगा, ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है सब्जी से हो जाएगी। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, नीदरलैंड में स्थित है। चलिए, इसकी स्थापना भी पूछ दी जाती है एग्जाम में, तो इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 को हेग में हुआ था। कॉमनवेल्थ गेम सबसे ज्यादा किस देश में हुई, तो कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा किया गया। अब तक 5 बार कॉमनवेल्थ गेम्स ऑस्ट्रेलिया में आयोजन हो चुका है। भारतीय संविधान के किस संशोधन में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था, तो मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा था 1976 में। भारतीय संविधान के 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था तो उसमें 1976 में जोड़ा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन बनता है 42वां संविधान संशोधन कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। और एक किससे संबंधित था, तो मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड है। क्लियर है। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष पूछा गया था, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमेशा सबको पता है नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं देश के प्रधानमंत्री, मगर उपाध्यक्ष कौन हो गए, राजीव कुमार हो जाएंगे। ठीक है, और CEO कौन है अभी वर्तमान में, तो अमिताभ कांत है यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर।
2020 का भारतीय पुरस्कार किसे दिया गया? तो सीनी विश्वनाथन को 2020 का भारतीय पुरस्कार दिया गया। खेलो इंडिया यूथ गेम 2020 का आयोजन किसने किया था? देखो दोस्तों, अगर आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ को नीचे व्हाट्सएप स्टडी ग्रुप ज्वाइन करके मिल जाएगा। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे, आपको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल जाएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 का आयोजन किरण रिजिजू ने सर्बानंद सोनोवाल सूरज साई स्टेडियम गुवाहाटी में किया था। ठीक है, और इसका शुभंकर जो पूछ लिया जाता है तो शुभंकर जय और विजय होगा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। राफेल विमान उड़ाने वाली भारत की पहली महिला कौन है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था कि 2020 में भारत में पहली बार क्या हुआ था, उसका वीडियो नीचे आप देख लेंगे, लिंक मिल जाएगा आपको, वो आप देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, करंट का क्वेश्चन है। तो ये पहली महिला कौन है? तो शिवांगी सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ की है? तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी की रहने वाली है। आपके एग्जाम्स में उनके जगह को पूछ सकता है। एसर इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो सोनू सूद बने हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और 2020 में सबसे फेमस पर्सनालिटी में अगर कोई रखा गया तो सोनू सूद को भी रखा गया, तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किसने किया था? नरिंदर कपानी ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था, 1952 में किया था। ये भी आपको याद रखना होगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? सरोजनी नायडू जो थी वो द्वितीय गोलमेज में भाग ली थी उन्होंने, और उन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया था। ठीक है, चलिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो 7 सितंबर 1931 से लेकर 1 दिसंबर 19 तक लंदन में हुआ था। ठीक है, और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन भाग लिया। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ऐसे व्यक्ति का नाम बताओ जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, तो वो हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? केमिस्ट्री से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जनरल साइंस का। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसका फॉर्मूला था NaHCO3, ये हो जाएगा खाने के सोडे का रासायनिक नाम। खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है खैबर दर्रा। चलिए, और ये कहाँ है? अफगानिस्तान पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है खैबर दर्रा। संत कबीर का जन्म पूछा गया था एक शिफ्ट में, तो वो वाराणसी हो जाएगा। डीएनए की संरचना कैसी होती है? तो दोहरी कुंडली यानी डबल हेलिकल वाला उनका उसका जो संरचना होता है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए और सभी को पता ही होगा। आगे बढ़ेंगे। बेकरी में साधारण तथा उपयोग किए जाने वाले बेकिंग सोडा वास्तव में क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का यहाँ पर फॉर्मूला पूछ दिया, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 जो है ये यूज होता है बेकरी में। कोशिका झिल्ली किस में पाई जाती है? तो पादप एवं पशु कोशिका दोनों में कोशिका झिल्ली पाई जाती है, लेकिन अगर कोशिका भित्ति की बात करें तो सिर्फ और सिर्फ पादप में पाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। आनुवंशिकता के नियम की खोज किसने की थी? तो मेंडल ने किया था। मेंडल ने, किसने? ग्रेगर मेंडल होगा, यहाँ पे ग्रेगर मेंडल होगा, उन्होंने किया था आनुवंशिकता यानी हेरिडिटी की खोज। रक्त में लोहे की कमी से कौन सा रोग होता है? बहुत इजी क्वेश्चन, तो एनीमिया रोग होती है रक्त में लोहे की कमी के कारण। ठीक है, निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ये शिफ्ट में पूछा गया है। तो अवतल लेंस का यूज किया जाता है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए। सौर प्रणाली में सबसे बड़ा प्राकृतिक उपग्रह पूछा गया, सैटेलाइट पूछा गया है, प्राकृतिक नेचुरल सैटेलाइट, तो हो जाएगा गैनीमेड। बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांड के नियम के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण के ब्रह्मांड के आविष्कारक कौन है? न्यूटन है। ठीक है, सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है, किस प्रक्रिया से मिलती है? तो सूर्य को प्रमुख रूप से ऊर्जा जो है संलयन की प्रक्रिया से मिलती है। किस रासायनिक प्रतिक्रिया के दौरान अणुओं के बीच किस काल का आदान प्रदान होता है? तो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी रिएक्शन करता है तो पहले उनका इलेक्ट्रॉन का ही आदान प्रदान होता है। मानव रक्त का रंग लाल क्यों दिखाई देता है? सभी को पता है, तो हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण। और हीमोग्लोबिन क्या पाया जाता है? आयरन पाया जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। वायुमंडल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो नाइट्रोजन है। ठीक है, चलिए, शरीर के किस अंग में आयोडीन संचित रहता है? तो थायराइड ग्रंथि में जो है आयोडीन संचित रहता है। एक क्वेश्चन बनता था कि आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो हो जाएगा आपका घेगा रोग यानी गोइटर रोग। ठीक है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। रक्त शर्करा को स्तर को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कौन सा? तो इंसुलिन हार्मोन जो है रक्त में जो शर्करा को नियंत्रित करता है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया? अल्फ्रेड नोबेल ने डायनामाइट का आविष्कार किया था। तत्वों के सबसे छोटे कण को क्या कहते हैं? तो परमाणु कहते हैं। ठीक है, रक्त का थक्का बनने में कौन मदद करता है? थ्रोम्बोसाइट जो है रक्त का थक्का बनने में मदद करते हैं, थ्रोम्बोसाइट। ठीक है, और कौन सी विटामिन की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं जमता, रक्त नहीं जमता? तो विटामिन के की कमी के कारण जो है रक्त नहीं जमता नलियों में, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। टेलीस्कोप का आविष्कार किसने किया था? तो गैलीलियो ने किया था टेलीस्कोप का आविष्कार।
आगे बढ़ेंगे, हवा का वाष्प घनत्व कितना होता है? तो 14.4 जो होता है हवा का वाष्प यानी वेपर डेंसिटी होता है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछा गया था HTTP की फुल फॉर्म क्या होती है? तो देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल जो है इसकी फुल फॉर्म होता है। और URL मैंने बताया कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, ठीक है। और HTTPS दो तरीके की होती है, HTTPS भी होता है। तो अगर पूछ दे तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योरिटी, एस फॉर सिक्योरिटी हो जाएगा। लाइम वाटर का फॉर्मूला पूछा गया है, यानी बूझा चूना जिसे हम बोलते हैं, तो इसका होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड COH का होल ट्वाइस हो जाएगा इसका फॉर्मूला। क्लियर। तेलंगाना के राज्यपाल वर्तमान में कौन है? तो तिमिलसई सौंदरराजन जो है तेलंगाना के राज्यपाल है 2019 के, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। GST किस प्रकार का कर है? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। तो ये जो है अप्रत्यक्ष कर है यानी इनडायरेक्ट टैक्स है GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। केरल के मुख्यमंत्री कौन है? केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन है और ये 2016 से है। इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो A.O. ह्यूम ने की थी। कब की थी? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में कांग्रेस की स्थापना की थी। कोशिका की खोज किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में कोशिका की खोज की थी। पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी? पूर्ण स्वराज की मांग 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। और लाहौर अधिवेशन का अध्यक्ष कौन थे उस समय? जवाहरलाल नेहरू। एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछता है कि लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब हुआ था? 1929 में हुआ था। और उसी समय पूर्ण स्वराज की मांग की थी, जिन्ना ने उठाई थी। सांची का स्तूप किस वर्ष यानी यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये यूनेस्को में विश्व धरोहर सूची में 1989 में किया गया था। यूनेस्को का कभी कभार एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो द यूनाइटेड नेशन, UN से यूनाइटेड नेशन, ई से एजुकेशनल, S से साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट। और इसका जो मुख्यालय यानी हेडक्वार्टर वो फ्रांस के पेरिस में है। और स्थापना 16 नवंबर 1945 में हुई थी। संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस जो 26 नवंबर को मनाया जाता है। और 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसलिए संविधान दिवस मनाया जाता है। PMKVY की फुल फॉर्म पूछी गई है। तो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी। शुरुआत 2015 में नरेंद्र मोदी द्वारा स्किल डेवलपमेंट के लिए किया गया था। अनुच्छेद 108 यानी आर्टिकल 108 किससे संबंधित है? इसको संयुक्त अधिवेशन से संबंधित है। और जो अध्यक्षता है वो कौन करता है? लोकसभा स्पीकर करते हैं। पित्तरस कहाँ से निकलता है? पित्तरस जो है यकृत की कोशिकाओं से निकलता है। इंपॉर्टेंट है, अगर यहाँ पे यकृत भी कर देंगे तो भी सही होगा। सांसद आदर्श ग्राम योजना कब शुरू की गई थी? तो 11 अक्टूबर 2014 को जयप्रकाश नारायण के जन्म दिवस पर यह स्टार्ट किया गया था, सांसद आदर्श ग्राम योजना। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर कौन सा देश रहा? तो प्रथम में नॉर्वे से रहा। भारत 131वें पोजीशन पर था। अभी मैंने कल ही वीडियो एक डाला था कि 2020 में भारत की रैंकिंग क्या क्या रही है और कौन सा देश प्रथम स्थान पर रहा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो आपने वीडियो नहीं देखा तो नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक चेक कीजिए, वहां पे लिंक मिल जाएगा। इंडेक्स एंड रैंकिंग, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए जो भी सेकंड फेज में एग्जाम देने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 76 देखेंगे। RBI के गवर्नर कौन है अभी वर्तमान में? तो शक्तिकांत दास है। 25 नवंबर तक की बात की जा रही है। भूटान की राजधानी बताइए? तो भूटान की राजधानी थिम्पू है। और यहाँ की मुद्रा जो है नकुल ट्रंप है। या बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, 2022 में कॉमनवेल्थ गेम कहाँ होंगे? तो 2022 में बर्मिंघम में होगा। और ठीक है, इंपॉर्टेंट है। 28 जुलाई से लेकर 8 अगस्त तक ये चलेगा। रिपब्लिक पुस्तक के लेखक कौन है? प्लेटो है रिपब्लिक पुस्तक के लेखक। जैविक घटक कौन सा नहीं है इसमें से पूछा गया था? तो जैविक घटकों के अंतर्गत पौधों, प्राणियों ये जो है नहीं आते हैं, ठीक है। चलिए, HDCP का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो हाई बैंडविथ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन, हाई बैंडविथ डिजिटल कंटेंट प्रोटेक्शन जो है ये कंप्यूटर क्वेश्चन है। महावीर स्वामी का मूल नाम क्या था? तो वर्धमान था। इनका जन्म पूछ लिया जाता है एग्जाम में। तो 540 ईस्वी पूर्व में हुआ था। और ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। यह भी आपको याद होना चाहिए, जिनका भी अभी एग्जाम बाकी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तेलंगाना राज्य कब बना? तो तेलंगाना जो है 2 जून 2014 को बना था। और ये देश का 29वां राज्य है जो कि आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था। इंपॉर्टेंट है। चलिए, गोवा के मुख्यमंत्री कौन है वर्तमान में? तो प्रमोद सावंत जो है गोवा के मुख्यमंत्री है। और अगर आपको यहाँ से राज्यपाल पूछ देता तो भगत सिंह कोश्यारी हो जाएंगे। अमेरिका के प्रेसिडेंट कौन है? तो अमेरिका प्रेसिडेंट जो बाइडेन है, अभी रिसेंट में चेंज हुए हैं। और ये 46वें प्रेसिडेंट है, ठीक है। OCED का मुख्यालय पूछा गया है। तो OCED जो है, पहले तो इसका फुल फॉर्म जानेंगे। O से होता है ऑर्गेनाइजेशन फॉर, ई से होता है सी से होता है सी से होता है ई से होता है इकोनॉमिक्स, और CO से होता है कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट। ध्यान से देखना, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स, कॉपरेशन एंड डेवलपमेंट हो जाएगा। और इसका मुख्यालय पेरिस में है।
पेरिस सीन नदी के तट पर स्थित है। यह भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि पेरिस जो है, फ्रांस का जो पेरिस है वो कौन सी नदी पर स्थित है, तो वो सीन नदी के तट पर स्थित है। जो जिला दर्रा कहाँ स्थित है, लद्दाख क्षेत्र के हिमालय में स्थित है जो जिला दर्रा। और 1924 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो गांधी जी ने किया था बेलगांव से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 केबी में कितने बाइट होते हैं, तो 1024, हमेशा देखना 1024 का ही ये जो है हिसाब किताब चलता है, ठीक है। 1 किलो बाइट में 1024 बाइट होते हैं। अगर आपसे पूछ देता कि 1 GB में कितने MB होते हैं, तो 124 MB होते हैं। हमेशा ऐसा ही आपको याद रखना, ठीक है। कल्याणकारी योजना का गिनीज बुक में क्या नाम रखा गया, तो संभल योजना जो है नाम रखा गया है, ठीक है। इंडोनेशिया की राजधानी पूछी गई तो जकार्ता हो जाएगा। ड्रीम 11 के CEO वर्तमान में कौन है, तो हर्ष जैन हो जाएंगे। दोस्तों आधे से ज्यादा क्वेश्चन हम लोगों ने कर चुका है। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें एक और अपने दोस्तों के साथ सारे वीडियो को शेयर कर दें। और शाम तक आपको कंप्यूटर के सारे शिफ्टों के क्वेश्चन मिल जाएंगे और रात को 10 बजे मैथ से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आए थे वो सब बन जाएंगे पूरा ट्रिक के साथ और सॉल्यूशन के साथ, जाकि जिनका भी अभी एग्जाम होने वाला है उनको काफी हेल्प हो पाएगा। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पीडीएफ के लिए नीचे व्हाट्सएप नंबर जरूर ज्वाइन करें और पीडीएफ ले जाएं। भारत में सर्वाधिक सोने का उत्पादन कौन सा राज्य करता है, कर्नाटक करता है। आरबीआई के गवर्नर या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास अभी चेंज नहीं हुए हैं। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या रखा गया, तो नीति आयोग बदलकर रखा गया 2014 में, ठीक है। और स्थापना 1 जनवरी 2015 में हुआ था नीति आयोग का। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, नीति आयोग के अध्यक्ष जो हैं वो होते हैं देश के प्रधानमंत्री। और वर्तमान में उसके उपाध्यक्ष कौन है, तो राजीव कुमार है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। 15वें वित्त आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था, तो श्री नंद किशोर सिंह द्वारा किया गया था। 15th फाइनेंस कमीशन का गठन। बारदोली का सरदार किसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बारदोली का सरदार कहा जाता है। जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क कौन सा है, तो 4 ऑप्शन दिया गया, तो वहां पे दचीगाम नेशनल पार्क जो है जम्मू कश्मीर का नेशनल पार्क हो जाएगा। गुलाम या दास वंश का संस्थापक कौन किसे माना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को माना जाता है। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में लॉर्ड कर्जन जब थे तब बंगाल विभाजन हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन, IBM के CEO कौन है, IBM के CEO कौन है वर्तमान में, तो अरविंद कृष्ण जो है IBM के CEO हैं। सबसे मजबूत हड्डी कौन सी है मानव प्रजाति में, तो जबड़े की हड्डी सबसे मजबूत मानी जाती है। प्लास्टिक किसका मिश्रण होता है, प्लास्टिक जो है कार्बन के यौगिकों का कंपाउंड का होता है, ठीक है। संगमरमर का सूत्र पूछा गया है यहाँ पे, तो कैल्शियम कार्बोनेट को संगमरमर कहा जाता है, CaCO3 पूछा गया है। प्रकाश क्या है, प्रकाश क्या है, एक एनर्जी का फॉर्म है। परमाणु की खोज किसने की थी, तो 1803 ईस्वी में इंग्लैंड के वैज्ञानिक जॉन डाल्टन ने रदरफोर्ड नामक परमाणु का सौरमंडल मॉडल की परिकल्पना की थी। बहुत इंपॉर्टेंट, तो किसने की थी, जॉन डाल्टन ने परमाणु की खोज की थी। एशिया की गोबी मरुस्थल कहां पर स्थित है, मंगोलिया में स्थित है गोबी मरुस्थल। बंगाल की कुल लंबाई पूछी गई है, तो 4156 किलोमीटर बंगाल की लंबाई हो जाएगी। इसरो यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कब हुई थी, तो 15 अगस्त 1969 में किया गया था। नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। मीथेन का रासायनिक सूत्र CH4 होता है। 1931 में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, यह क्वेश्चन पूछा गया है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। और यह कहां हुआ था अधिवेशन, कराची में हुआ था। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किस प्रधानमंत्री के काल में शुरू हुई थी, तो अटल बिहारी वाजपेयी के काल में शुरू हुई थी 1995 में। बरगद का वैज्ञानिक नाम पूछा गया है, यानी फाइकस वेनेगलेंसिस। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फाइकस वेनेगलेंसिस जो है बरगद का रासायनिक नाम है, वैज्ञानिक नाम है। फेसबुक के संस्थापक सभी को पता है, मार्क जुकरबर्ग हो जाएगा इसका आंसर। भारत रत्न की शुरुआत जो की थी वो 1954 ईस्वी में हुआ था। और उसी समय 2 जनवरी 1954 में ही सबसे पहला जो भारत रत्न दिया था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण को दिया गया था। और 2019 में वर्तमान में प्रणब मुखर्जी, भूपेन हजारिका और नानाजी देशमुख को भी दिया गया, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। 2019 का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा, तो इंदौर को माना गया है। और सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस राज्य में, तो केरल में है, ये भी आपको पता होना चाहिए। नासा का गठन, नेशनल एस्ट्रोनॉट स्पेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अक्टूबर 1958 में हुआ था नासा का गठन। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है, तो भाग 3 में फंडामेंटल राइट्स को जो है वर्णन किया गया। और आर्टिकल पूछ दे तो आर्टिकल 12 से 35 तक, ठीक है। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 250 होती है। अगर मैक्सिमम पूछ दे अधिकतम संख्या, तो 252 हो जाएगी। क्लियर। 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब शुरू हुआ था, तो 22 जनवरी 2015 में स्टार्ट किया गया था। आर्यभट्ट उपग्रह कब प्रक्षेपित किया गया था, 1975 में सबसे पहले लॉन्च किया गया था। वीटो पावर कितने देशों के पास है, 5 देशों के पास है, ठीक है। वीटो पावर 5 देशों के पास है, इंपॉर्टेंट।
अगला क्वेश्चन देखो, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, सभी को पता है। भारत की तटीय सीमा की लंबाई पूछी गई है, तो भारत की तटीय सीमा की लंबाई 7516.6 किलोमीटर होती है। आंध्र प्रदेश का नृत्य पूछा गया था एग्जाम में आपके, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का नृत्य है। स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को हुई थी। एंटोमोलॉजी का संबंध किससे है, तो कीटों के अध्ययन को स्टडी ऑफ इंसेक्ट एंटोमोलॉजी कहलाती है। ओलंपिक 2021 में कहाँ होगा, तो जापान टोक्यो में होगा, जो कि 2020 में ही होने वाला था मगर रद्द कर दिया गया। नोबेल पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। और किसमें नहीं दिया जाता है, तो मैथ के क्षेत्र में नहीं दिया, गणित में नहीं दिया जाता है। सार्क, SARC, सार्क में सदस्य देशों की संख्या 8 होती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिसमें आप नाम दे सकते हैं, अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, भारत, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान और श्रीलंका है। कोशिका की खोज किसने की थी, तो रॉबर्ट हुक 1665। देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन क्या है, रिपीटेड क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके एग्जाम्स में। ताजमहल की नींव कब रखी गई थी, तो 1632 ईस्वी में, और बनकर क्या तैयार कब हुआ था, 1643 ईस्वी में, इंपॉर्टेंट है। MS वर्ड में डबल अंडरलाइन करने के लिए किस शॉर्टकट की का यूज किया जाता है, तो कंट्रोल शिफ्ट और D दबाएंगे एक साथ हम लोग, तो क्या हो जाएगा, डबल अंडरलाइन हो जाएगा। बुद्धादित्य मुखर्जी कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे, सितार वादक थे। 2019 में बेस्ट ODI क्रिकेटर ऑफ द ईयर का खिताब किस खिलाड़ी को दिया गया, तो रोहित शर्मा को दिया गया है। धूपगढ़ की चोटी कहां पर स्थित है, तो सतपुड़ा श्रृंखला में, जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर स्थित है। प्रधानमंत्री सर्जन कार्यक्रम में अधिकतम लोन की सीमा कितनी है, तो यहाँ पे जो है इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है, तो 2.5 लाख यहाँ पे हो जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, IPL 2020 का पहला मैच किन दो टीमों के बीच खेला गया था, IPL 2020 का पहला मैच इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में याद रखना, मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग, तो मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग यानी CSP द्वारा एक साथ खेला गया था। मुगल साम्राज्य का प्रथम शासक कौन था, बाबर था। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट को मिलाकर सबसे ज्यादा रन किस खिलाड़ी के हैं, सचिन तेंदुलकर के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, देखो युद्ध से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं, थोड़ा डिटेल में देख लेना। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, अंग्रेजों और हैदर के बीच हुआ था। एग्जाम में अगर पूछे कब हुआ था, तो 1767 से लेकर 1769 तक चला था, 2 साल तक। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था, तो 5 मार्च 1931 को हुआ था, ठीक है, लॉर्ड इरविन और गांधी जी के बीच में हुआ था। CRR जिसका फुल फॉर्म कैश रिजर्व रेशियो होता है, वर्तमान में कितने % है, तो 3% है 2020 के अकॉर्डिंग ये है, और ये चेंज होता रहता है। नामद्रोलिग मोनास्ट्री गोल्डन मंदिर कहाँ पर स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा स्थल कालीबंगा किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान, हनुमानगढ़ जिला में स्थित है। और नेशनल ह्यूमन राइट्स के चीफ कौन है वर्तमान, तो प्रभात सिंह। श्री शैलम बांध कहाँ पर स्थित है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आंध्र प्रदेश कुर्नूल जिला में कृष्णा नदी पर स्थित है श्री शैलम बांध, ठीक है, आंध्र प्रदेश में है। प्रधानमंत्री मुद्रा शिशु लोन योजना में अधिकतम लिमिट कितनी है, तो 50,000 इसका अधिकतम लिमिट हो जाएगा। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कर्जन था, और ये विभाजन हुआ था 1905 ईस्वी में। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किस राज्य में, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो बिहार का घनत्व सबसे ज्यादा अधिक है। और कालबेलिया डांस किस राज्य से संबंधित है, ये राजस्थान से संबंधित है कालबेलिया डांस, ठीक है। विधानसभा के कितने सदस्य राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो 1 सदस्य जो है राज्यपाल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये था आज का टोटल 28, 29 और 30 दिसंबर के सारे शिफ्टों में, NTPC के सारे शिफ्टों में जो भी क्वेश्चन थे उन सबको मैंने एक साथ यहाँ पे इकट्ठा किया हुआ है, जीके के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करके जरूर जाना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना जिनका भी एग्जाम होने वाला है, जो भी एग्जाम देके आ चुके हैं। आपको मैथ का वीडियो और कंप्यूटर का वीडियो आज ही मिल जाएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।